दोस्तों रात का टाइम था। एक जीजा अपनी साली के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन जीजा साली के साथ इतना जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि साली बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो रोने लगती है। साली के रोने की आवाज़ें सुनकर उसकी सास उसके कमरे में आती है और देखते हैं कि उसकी बेटी क्यों रो रही है। दोस्तों सास अपने दामाद से बोलती है कि मेरी बेटी को क्यों रुला रहे हो, अगर तुम असली मर्द हो तो मेरे साथ करो, मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी मर्दानगी है। दोस्तों इसके बाद सास, दामाद और साली के बीच में क्या होता है जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सच्ची कहानी बिहार के चंपारण जिले की है। चंपारण जिले के एक गांव के एक परिवार में एक अनिल नाम का लड़का रहता था। अनिल पढ़ता लिखता नहीं था, वो सारा दिन घूमता रहता था, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। इसीलिए उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो गए थे और उनके घर पर जो कोई भी आता था उससे अपनी परेशानी बताते थे कि उनका बेटा क्या करता है और किस तरह से वो लोग परेशान हैं। दोस्तों अनिल के माँ बाप की परेशानी सुनकर उनका एक रिश्तेदार उनसे बोलता है तुम अपने बेटे अनिल की शादी करवा दो, हो सकता है शादी के बाद ये सुधर जाए, इसकी आदतों में सुधार आ जाए और ये कोई काम धंधा करने लगे। अपने रिश्तेदार की बात मानकर अनिल के माँ बाप अनिल की शादी करवा देते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वो पहले के जैसा वैसा ही अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, वैसे ही आवारागर्दी करता रहता था। ऐसे ही कई महीने का टाइम बीत जाता है, लेकिन कई महीने के बाद एक दिन वो लड़का अनिल अपनी ससुराल जाता है। ससुराल पहुंचकर अनिल अपनी ससुराल के सभी लोगों से मिलता है, लेकिन जब उसकी नज़र अपनी साली के ऊपर पड़ती है तो उसकी साली के ऊपर से उसकी नज़र हटती नहीं, क्योंकि उसकी साली देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। जीजा अपनी साली के ऊपर फिदा हो जाता है, उस पर बिल्कुल मोहित हो जाता है, इसीलिए उसके मन में बस अपनी साली के ख्याल आने लगते हैं। इसी वजह से रात में जब सभी लोग खाना खाकर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा था और अपनी साली के बारे में ही सोच रहा था। काफी देर तक अपने बिस्तर में करवटें बदलने के बाद, बहुत सोचने के बाद वो बहुत हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठता है और अपनी साली के कमरे में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसकी साली सो रही है, इसीलिए वो अपनी साली के बगल में लेट जाता है और लेटकर अपनी साली के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों साली सो रही थी, इसीलिए उसका जीजा उसके साथ क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है उसकी नींद खुलती है तो वो अपने बगल में अपने जीजा को देखकर डर जाती है। लेकिन तब तक वो भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई थी, इसीलिए वो अपने जीजा का ज्यादा विरोध नहीं करती और वो भी शारीरिक संबंध। इसके बाद जीजा अपनी साली के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन उसका जीजा अपनी साली के साथ इतना जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोने लगती है। उसके रोने की आवाजें उसके कमरे से बाहर तक जा रही थी, इसीलिए उन आवाजों को सुनकर उसकी माँ की नींद खुल जाती है और वो अपनी बेटी के कमरे में आकर जब सास अपनी बेटी के कमरे में आकर देखती हैं तो वो देखती है कि उसका दामाद उसकी छोटी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसी वजह से वो रो रही है। दोस्तों दामाद की मर्दानगी को देखकर विधवा सास की नीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो अपने दामाद से बोलते हैं कि मेरी बेटी को क्यों रुला रहे हो, अगर तुम असली मर्द हो तो मेरे साथ करो, मैं देखूं तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी है, कितनी ताकत है। इसके बाद सास अपनी बेटी के ही बिस्तर पर लेट जाती है और अपने दामाद के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। दोस्तों थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद सास और दामाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दामाद अपनी सास के साथ भी इतना जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन उसको खुश कर देता है, क्योंकि उसकी सास ने ससुर की मौत के बाद किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसीलिए दामाद के साथ शारीरिक संबंध बनाकर सास को बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों जब एक बार दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो इनका जब भी मन करता था ये शारीरिक संबंध बनाते थे और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। जब भी अनिल अपनी ससुराल में जाता था तो वो अपनी सास के साथ भी और अपनी साली के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता था।
दोस्तों इसी तरह से एक बार अनिल अपनी ससुराल आया हुआ था और रात में अपनी सास और अपनी साली के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और उनसे बातें भी कर रहा था। लेकिन उनकी बातें करने की आवाजें सुनकर उसके साले की नींद खुल जाती है। जब उसके साले की नींद खुल जाती है तो वो अपनी माँ के कमरे में आकर देखता है, लेकिन कमरे में आकर जो देखता है उसे देखने के बाद उसको यकीन नहीं होता कि उसकी माँ और उसकी बहन दोनों उसके जीजा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। इसीलिए उसके साले को बर्दाश्त नहीं होता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर अनिल का साला एक कुल्हाड़ी लाता है और अपने जीजा के ऊपर उसी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। दोस्तों कुल्हाड़ी के हमले से अनिल की वहीं पर मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी लाश को एक बोरे में भरकर गांव के बाहर खेतों में ले जाकर फेंक देता है और लाश को फेंक कर वापस आकर अपने घर में चुपचाप सो जाता है। रात बीत जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो गांव के लोग खेतों की तरफ जाते हैं तो उनको बोरे में एक लाश दिखाई देती है। इसीलिए पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। तभी गांव का ही कोई पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर आती है और उस लाश की पहचान करवाती है। जब लाश की पहचान हो जाती है तो पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस अनिल के ससुराल के लोगों से पूछताछ करती है। दोस्तों लेकिन जैसे ही पुलिस पूछताछ शुरू ही करती है, साली डर जाती है और वो सारी बात पुलिस को बता देती है। इसीलिए पुलिस साले को अपने जीजा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। दोस्तों थोड़े से मजे के लिए कई जिंदगियां बर्बाद हो गई और 2 घर पूरी तरह से उजड़ गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।